कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्हें यहाँ बैठे होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज आई थिंक एसिड अटैक इज़ वर्स देन रेप। रेप से भी ज़्यादा ख़राब चीज़ है ये, बिकॉज रेप तो फिर भी इंसान आगे चल के वापस अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकता है, पर इनके लिए बहुत तकलीफ है। तो आई थिंक जो एसिड अटैक करता है वो उसकी सज़ा रेप से भी ज़्यादा मर्डर के हिसाब से होनी चाहिए। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन जो भी ऐसा काम करे वो ज़िंदगी भर जेल में रहे, ये तो बहुत ज़रूरी है। एंड देन रोज़लिन हमारी एकदम भाभी है, इन्होंने हमें बताया कि भाई ऐसा काम करने जा रहे हैं कि इनके लिए कुछ बहुत ही सुंदर एक जगह मिल जाएगी जहाँ ये रह पाएंगे, अपना टैलेंट दिखा पाएंगे। आपको समझना पड़ेगा ये बहुत ही खूबसूरत सुंदर लड़कियाँ हैं जिनके ऊपर ये होता है। जब वो किसी आदमी को नाकारती हैं, बोलती नहीं तेरे से शादी नहीं करूँगी, तब जाके मोस्टली ऐसे काम होते हैं। तो जस्ट इमेजिन हाउ अ ब्यूटीफुल गर्ल, जब वो चेंज हो जाएगी तो व्हाट हैपेंस। एक पिक्चर भी बनी थी इस पर। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम अब ये ऐसा चीज़ ना हो, और अब जो हो चुकी है इनके साथ तो इनको भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। इनमें भी वो टैलेंट है, वो दिखाना चाहती हैं अपना टैलेंट, एंड हम सब का फ़र्ज़ बनता है इन्हें सपोर्ट करें, इनका साहस बढ़ाएं और एक ऐसा घर बना दें जहाँ ये आराम से अपना रह सकते हैं, सब लोग आपस में रह सकते हैं और एक ब्यूटीफुल हो। आई थिंक थैंक यू रोज़लिन, एंड आपको भी थैंक यू निखत जी, दौलत जी, जो भी ये काम कर रहे हैं। आप सबको हमारी तरफ से जो भी सहायता हो सकती है हम ज़रूर करेंगे। 8 तारीख को आपका अवार्ड फंक्शन बहुत ही बढ़िया हो, ये सब लोग के लिए जो भी हो सकता है। क्यों शाबी, आजल, शिल्पा, आई थिंक वी ऑल देयर। हमेशा सबको होना चाहिए। आई थिंक कुछ ट्राई कर रहे हैं, कुछ क्राउड फंडिंग करने के लिए, इसके लिए तो आई थिंक इसके लिए सब लोग डेफिनेटली रेडी होंगे क्राउड फंडिंग करने के लिए, और एक बहुत ही बेहतरीन घर इनके लिए बनेगा। आई थिंक अगर गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हो गई है तो ऑब्वियसली जगह भी मिल जाएगी जहाँ ये घर बनना चाहिए। That's what we are trying. शहबाज सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस इनिशिएटिव के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये जो लोग हैं, जो हमारे साथ जो बैठे हैं, हमारी बहनें, इनके साथ जो हुआ है वो एक ऐसा, क्या कहते हैं, बहुत इतना घिनौना अपराध है कि जिसकी कोई माफ़ी यहाँ तो क्या ऊपर कहीं किस दुनिया के कई यूनिवर्स में नहीं है। और इनकी सहायता करना हम सबका फ़र्ज़ है, हम सबका धर्म होता है कि हम इनकी मदद करें। ये हमारी बहनें और इनकी ज़िंदगी अच्छी हो। अगर इनको अच्छा घर मिल रहा है, अगर अच्छा घर बांध रही है साहस फाउंडेशन को, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ और इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। कि कौन सोचता है आज के ज़माने में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के साथ जिनके साथ कुछ हादसा हुआ है। तो मैं साहस फाउंडेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो लोग इन्वॉल्व हैं, निखत जी हैं, रोज़लिन हैं, और मैं अपनी तरफ से तो मैं हमेशा तैयार हूँ। मेरी जो भी मदद, जैसी भी हम लोगों की मदद, सारे आर्टिस्टों की, हम यहाँ आर्टिस्ट खड़े वही नहीं, आप इंडस्ट्री में किसी भी आर्टिस्ट के पास जाएंगे, चाहे आप शाहरुख खान के पास जाएंगे, आप सलमान खान के पास जाएंगे, या गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री में किसी के पास जाएंगे, कोई मदद करने के लिए ना नहीं कर सकता है। ये एक ऐसा कार्य है। तो मैं आप सबसे भी गुजारिश करूंगा, आप लोग हमारे चौथे स्तंभ हैं, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैलाएं ताकि बाहर से भी एक एक मोहब्बत जागे और लोग आके हमारे साथ जुड़े इस साहस फाउंडेशन में। इतना ही कहना चाहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि हम सब अब एक फैमिली की तरह हैं, और ये आप ही का कर्तव्य बनता है हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। हमारा सिर्फ यही है कि इनके लिए कुछ कर दें, जितना जी जान से हम तो लगे भी हैं। आपका साथ मिला, बाकी लोगों का मिला, तो काम जल्दी हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे साहस फाउंडेशन के साथ जो इनिशिएटिव और एसोसिएशन के बारे में अगर कुछ बताया? मुझे जब इन्होंने निखत जी ने बोला, ओके जी ने बोला, जो भाई ने बोले, सो मेरे लिए बहुत बहुत गर्व की और बहुत खुशी की बात है। हम सब तो ऐसे जनरल काम करते ही हैं, हम सबको पैसे चाहिए, फेम चाहिए, एवरीथिंग वी डू, बट मेरा पहले से ही बचपन से ही ये रहा है कि मैं दूसरों की मदद कैसे करूं। तो जब इन्होंने मुझे पूछा तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूं। सो जो मेरा टैलेंट है, जो मेरा काम है। सो मुझे याद है जब सब बच्चे आए थे जो ब्लाइंड हैं और जो हैंडीकैप और जो विक्टिम है, ऐसे विक्टिम है, दे वर सो एक्साइटेड, सो हैप्पी। सो उनकी ख्वाहिशें इतनी थी, दे वर लाइक कि मैम आप मेरे लिए ये बनाइए, मैम मुझे गाउन पहनना है, किसी को ड्रेस पहनना है, किसी को साड़ी पहननी है। मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई। मैंने कहा
इनकी इतनी ख्वाहिशें हैं और कितना चाहते हैं ज़िंदगी में, हर इंसान की होती है, बट इनकी ख्वाहिशें जो है वो लोगों तक पहुंचती नहीं है। लोग कोई आगे नहीं आते जो इनके लिए कुछ करना चाहे। मुझे इतना अच्छा लगा कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया इनके ज़रिए, निखत जी के ज़रिए, के ज़रिए, कि मैं इनके लिए कुछ कर सकूँ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उनको बोला कि मैं आप फ़िक्र मत करो, मैं आपके लिए बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी डिज़ाइंस करूँगी। और कुछ तो थे जो ज्वेलरी भी पूछ रहे थे, हम कैसी ज्वेलरीज पहनेंगे, कैसे शूज़ पहनेंगे। सो मैंने बोला प्लीज़ आप लोग बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, आप लोग जब शो होगा और जब आप लोग कल्चरल इवेंट जब करने आएंगे, यू लुक वेरी, आप हो खूबसूरत और खूबसूरत लगेंगे। एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो मेरे लिए बहुत अच्छी और गर्व की बात है कि मैं अपने काम के ज़रिए इनके लिए कुछ कर सकी। तो मैं रियली बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को। और आगे भी जैसे भी कुछ भी काम होगा हम डेफिनेटली करेंगे। जैसे भाई ने बोला, सर ने बोला, माय फ्रेंड इज़ ऑल्सो हेयर, सो वी ऑलवेज देयर। ये सब यही चाहते हैं कि हम कुछ करें, और ये हमारे लिए सास फाउंडेशन, दौलत जी, निखत जी, हमारे लिए जो हमें मिली हैं, हम डेफिनेटली इनके साथ जुड़े रहेंगे और आगे भी जिस तरीके की ज़रूरत इनको होगी हम ज़रूर इनके लिए करेंगे। हमारी शिल्पा रहे ज़्यादा जो हमारी सीता बनी है, Yes, रावण ने भी ऐसा काम नहीं किया जो इनके साथ हुआ है। हमारी शिल्पा जी, मैं निखत जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और साहस फाउंडेशन के लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन लोगों की मदद करने के लिए आगे आए और ऐसा कुछ कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं जिनमें इनको भी खुशी मिलेगी कि वो भी कहीं हैं, सोसाइटी में कहीं स्टैंड करते हैं। और रोजलीन जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, उन्होंने भी उनके लिए कुछ मदद करी है, वो बहुत ही सराहनीय है। और हम सारे आर्टिस्ट और भी बहुत ऐसे हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं। मुझे लगता है कि हम थोड़ा सा भी कुछ कर पाए तो हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है। और आप लोग यहाँ पर हैं और सबकी तकलीफ़ें सुनकर लगता है कि हमारे जीवन में तो थोड़े बहुत भी छोटी छोटी चीज़ें भी होती है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं, लेकिन इनके जो गम हैं, इनकी जो दुख हैं, उनके आगे हमारा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में लगता है कि ये जो कार्य करते हैं, जो भी है, ये सब बहुत ही गलत है। और सच में उन लोगों को तो ताउम्र सज़ा मिलनी ही चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि इनका घर बने, कि ये सब अच्छे से रहें। और बस यही that's it, प्रयास है। साहस को साहस देना बहुत साहस जरूरी है। फाउंडेशन को साहस देना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। एक साथ में विजुअल कर लेते हैं। और 2004 में मेरे साथ एसिड अटैक हुआ। एसिड अटैक के कारण मैं एक्चुअली कोई है ही नहीं मेरे पीछे, आगे पीछे मैं अकेला लड़की हूँ, अनाथ हूँ समाज लिए, एक छोटा सा भाई है। और एसिड के कारण मेरे पूरा आँखें चले गया, पूरा शरीर जले गया। आप लोग खुद ही देख सकते हो मेरा कंडीशन कैसी है, आप लोग खुद देखिए। इस चेहरे के ऊपर 30 सर्जरी हुआ, अभी मैं ठीक नहीं हूँ। मतलब 30 सर्जरी के बाद भी मतलब ठीक नहीं हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है, हर सर्जरी में हर एसिड विक्टिम को 2.5 से 3 लाख रुपया खर्चा होता है। और हमारा सरकार जो है कॉम्पनसेशन 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख देता है, उससे हमारा गुजारा बसारा नहीं होता है। कोई लड़की कर्जा हो जाता है, विक्टिम मर जाता है, नहीं तो कोई जड़ता है, उनको फ़ायदा उठा लेता है। कुछ न कुछ बात समाज के अंदर होता है। समाज में अगर ऐसा हो गया मुंह ढक के भी चलूँ तो समाज को प्रॉब्लम है, सोसाइटी को प्रॉब्लम है। क्यों इसलिए प्रॉब्लम है, मुंह ढक के लड़की क्यों चल रहा है? किसी ने प्यार हो गया होगा, एक तरफ धुरका हुआ ही होगा, तेजाब एसिड अटैक डाल दिया होगा। अरे प्यार नहीं होगा, उसके अंदर क्या बीत रहा है उस विक्टिम को, लड़का हो लड़की हो, उसके अंदर का तो जानो। मेरी कारण यही था, एक लड़की ने मेरे ऊपर आशा और ईशा सुंदरता देख के जलस के कारण मेरे ऑफिस की एक लड़की ने मेरे ऊपर एसिड अटैक किया। 2004 का ये घटना है। सर्जरी इतना हो गए, फिर मैं इधर उधर तलाश करी। तलाश करने के बाद समाज में बहुत सारा बातें सुना, समाज ने भेदभाव रखा, बहुत तकलीफ हुआ कि अनाथ लड़की हूँ, आगे पीछे मेरा कोई है ही नहीं, किराए का मकान बहुत समस्या है। तो हम सोचे कोई शेल्टर मिल जाए हमें रहने के लिए। सलाह धन्यवाद करते इस कल्चर प्रोग्राम के लाख लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ। और न्यूज़ मीडिया को सारी बोलना जाएगा, धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारे समाज में हमारी बात को, हमारी आवाज़ को समाज के अंदर पहुँचाने के लिए और हमें आगे तक पहुँचाने के लिए आप लोग एक माध्यम है, और आप लोग हमें आगे पहुँचाने के लिए उसके लिए आपको तहे दिल से मैं शुक्रिया, थैंक यू कहना चाहती हूँ। तो हर चीज़ के लिए हमें भागना दौड़ना होता है। उस लड़की ने तो ऐसे डाल दिया, उनके साजा 10 साल हो गया, मगर जिम्मेदारी तो मेरा किसी ने नहीं लिया। खर्चा भी इतनी हो गई, 30 लाख रुपए
इतनी मतलब काफ़ी 60 लाख रुपए अभी तक मतलब खर्चा हो गया अपने ऊपर। सरकार 2-3 लाख रुपए देता है, उससे हमारा गुजारा वसारा नहीं होता है। हम इन दिनों में कुछ दिन पहले बहुत सारे एनजीओ से मिले, बहुत मीडिया ने बोला, मतलब बहुत कुछ लोगों ने ओहदा किया, ओहदा निभाया नहीं। बहुत एनजीओ ने हमसे बोला, मिला, ओहदा किया, पैसा फंड है, हमें फंड नहीं दिया, पैसा नहीं दिया। ऊपर से बोली कि अनाथ हूँ, मेरे लिए लड़ने के लिए कोई है नहीं, अकेला समझ के, अंधी लड़की समझ के मेरा फ़ायदा उठाया। फिर इन बीच में जब ठोकर खाए सड़क पर पड़े थे तो हमें साहस फाउंडेशन दौलत जी खान जो मैम है जिस प्रोग्राम में हम हैं, तो साहस फाउंडेशन दौलत जी मैम है, ये हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिला। ये मैडम से हमने कांटेक्ट किया, बात किया, मैम को बताया हमें कोई शेल्टर होम, हमें कोई घर, हमें कुछ रहने के लिए कोई जगह कुछ ऐसा मिल जाए, हमारा कोई आगे पीछे है ही नहीं। मैम ने बोला हम तो इधर रहते हैं तो हमारे पास कोई शेल्टर होम अभी है ही नहीं है, हमारे पास इतनी मतलब फंड नहीं है, इतना वो नहीं है, तो हम आपके लिए कुछ करेंगी। तो मैम हमारी इलाज मेडिसिन सब कुछ साहस फाउंडेशन की टीम को भी और साहस फाउंडेशन को भी, दौलत जी मैम को भी, कृष्णा भैया को भी और ये मैम को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल से। इनके बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे ऊपर, ये लोगों ने मेरी बहुत मेडिसिन दवाई, अब पहला नहीं हुआ, अब हमें इस एनजीओ के थ्रू मदद हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ हमारी जो प्रोग्राम है 8 मार्च को महिला दिवस वाला दिन प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो भी महाराष्ट्र की सरकार सब लोग जो भी इसमें बढ़ चढ़ के आ रहे हैं और हमारी बेटियों के लिए मदद कर रहा है, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। हमारी आंखें नहीं है और किसी की आंखें हैं, तो हर लोग के अंदर कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। फिल्म स्टार आएगा, बड़े स्टार का तो हर कोई टिकट लेके महंगा भी चले जाएंगे, हम स्टार नहीं है, हम लोग लाचार बेबस है, हमें कोई देखने नहीं आया। तो जो छुपा हुआ टैलेंट हम चाहते हैं इस कल्चर प्रोग्राम में छुपा हुआ टैलेंट को हम आगे लाएं, आगे समाज में रखें और देखें हमारे अंदर भी कोई टैलेंट है, हम हारे हुए नहीं, हम जीतना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कि कोई किसी ने ये बात बोला था बेटा ज़िंदगी में हिम्मत मत हारना, तो हिम्मत नहीं हारा, हिम्मत हमारी आप लोग है जो हमारे आगे बात को रख रहा है। तो इसीलिए मैं सारे टीम को और आप लोगों को 8 मार्च को प्रोग्राम में आप लोग आइए और इस एनजीओ को, साहस फाउंडेशन दौलत जी की एनजीओ को और हमारी एक सेंटर के लिए कि हर बेटी के पास घर दुआर नहीं है, होता है तो उनको इलाज कराने बाद कहाँ जाए, इन्फेक्शन हो जाता है, कहाँ रहें, एसी की ज़रूरत होता है कि बहुत गर्मी लगता है, बहुत तकलीफ होता है, इचिंग होता है शरीर में, तो बहुत तकलीफ के साथ मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं ये चाहती हूँ हमारी शेल्टर होम बने और हर बेटियों को इलाज हो तो वहाँ रह पाए, वहाँ उनके इलाज मेडिसिन उस सेंटर पर रह पाए हो जाए। तो प्लीज़ मैं अपने दिल से तहे दिल से कह रही हूँ आप लोग आगे आइए, इस शेल्टर होम के लिए साहस फाउंडेशन को मदद करिए और मदद के लिए आगे आइए। और हम चाहते हैं हम आपका मदद से शेल्टर होम बन सकता है और हम लोग आगे पहुँच सकता है। तो आपको एक छोटा सा मदद हमें चाहिए शेल्टर होम के लिए, साहस फाउंडेशन को कांटेक्ट करिए और मदद करिए, उसके लिए मैं अपने दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और दिल से महिला दिवस वाला दिन जो प्रोग्राम है इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। इस प्रोग्राम में सब आए और अपना अपना टैलेंट को आगे दिखाए और आए, और आप मीडिया को भी और सबको मतलब धन्यवाद देना चाहती हूँ दिल से आप लोगों को। थैंक यू। एसिड अटैक सर्वाइवर हूँ। मेरे पे अटैक मेरे पति ने ही किया था। मेरे 3 बच्चे हैं, वो आए दिन नशा करके, जो ऑटो चलाते हैं ड्राइवर हैं, आए दिन नशा करके मेरे साथ मारपीट करते थे। तो मैं इससे परेशान होकर मायके चली आई। 2 साल मायके रह गई तो उन्होंने बोला मुझे डिवोर्स चाहिए। तो मेरे मम्मी ने बोला कि अगर तुम डिवोर्स दोगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे, तो कह रहा कि तो फिर मेरे साथ जाने दो। तो मैं बोली नहीं, तुम सुधर जाओ। फिर कहा कि नहीं, अगर तुम, मैं तो वैसा रहूँगा, भेजना है भेजो, तो नहीं तो मैं दूसरी शादी करूँगा। तो मम्मी ने कहा अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो क्या मेरी बेटी बैठी रहेगी? कह रहा ऐसा कर दूँगा, देखें इसे कौन पूछता है। तो मेरे मायके में आके और एसिड डाला। फिर मेरे पास कोई नहीं था, मेरे माँ बाप हैं, मैं माँ बाप की अकेली लड़की हूँ, बहुत गरीब फैमिली से हूँ। फिर मेरे माँ बाप ने अपना किसी तरह घर वगैरह बेच के और मेरा इलाज कराया। फिर भी हम रेंट पे रहने लगे। मैं बहुत परेशान थी, मेरे पास खाने का, मेरे बच्चे को पढ़ाने का कुछ नहीं था। फिर ये अन्नू मुखर्जी हैं, इनसे मेरी बात हुई तो इन्होंने मुझे दौलत दीदी से बात कराया। तब से दौलत दीदी मुझे बहुत सपोर्ट करती जी। एसिड अटैक सर्वाइवर साहस फाउंडेशन मेरा पूरा खर्च उठाता है, नहीं तो आज हम पता नहीं कहाँ होते, कुछ नहीं कर सकते। मैम आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अनुपमा कुमारी है
और मेरे ऊपर एक मेरे पड़ोसी ने तेजाब डाल दिया रात में खिड़की से। फिर मेरे केस में 1 दिन की 6 महीने बाद 1 दिन की जेल हुई और ठीक 22 साल बाद 1 दिन की सज़ा हुई उसकी। तो मतलब कानून ऐसा हमारे देश का है कि सरकार से हम लोग को मतलब ना ही कानून मिलता है और ना ही इलाज मिलती है। हम लोग सर्जरी करा के डॉक्टर हॉस्पिटल के बाहर छोड़ देते हैं, हम लोग रोड पे रहते हैं, होटल से खाने खाते हैं, रोड पे सोए रहते हैं, गर्मी में मरते हैं। ना ही हम लोग को कोई मतलब पैसे है कि हम लोग अच्छे जगह ले ले, कमरे ले ले या होटल में रहे। फिर मैंने साहस फाउंडेशन दौलत मैम के साथ जुड़ी, तो अभी मेरे दौलत मैम खर्चे देती हैं थोड़ी बहुत, इससे मेरे काम चल जाते हैं। और मैं साहस फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम वालों को मतलब हेल्प करें। और सरकार से मैं ये कहूँगी कि हम लोग सर्वाइवर के लिए एक अच्छा कानून बनाए कि कम से कम हमारी ज़िंदगी तो ख़राब हो गया, साथ में उसकी भी मतलब लाइफ हो कि सारे ज़िंदगी भर वो जेल में रहे। और हम लोग के लिए साहस फाउंडेशन मतलब है संस्था को एक हम लोग के होम सेंटर खोलने के लिए हेल्प करे आगे, और हम लोग उसमें सेंटर में रहे, अपनी दवाई इलाज कराएं, वहाँ हम लोग को कोई हेल्प मिले। बस मैं इतना ही करना चाहती हूँ सरकार से। थैंक यू। Hello everybody, I'm Naveed Nikhat, the Vice President of Acid Survivor Sahas Foundation, and I would like to welcome all the media here present and thank you all for coming. I would like to brief you all on the upcoming event on March 8, which is Women's Day. We have organized an event, and Maharashtra Government Department of Social Justice and Special Assistant is organizing and sponsoring this event on behalf of our NGO. This event, we have taken 5 categories of handicapped people. Blind are there, acid victims, AIDS patients, cancer patients, and another transgenders. So 106 handicapped people will be present in the event, and they will be performing a it will be like a cultural event that day, and we would be glad if you can assist us in this and promote this event. And this event we are organizing specially to raise funds for our rehabilitation center which we have planned in Mumbai, because here there is no rehab center for handicapped and acid victims, and after surgeries they do not know where to go. Hotels, they don't give them accommodation, owners, they don't give them accommodation after surgeries. So rehab center is a necessity for them, because doctor visits will be there till they recover and go back to their own districts and villages. So this is the main agenda for having this event on March 8, and we need all your help and support for this noble cause. Yeah, thank you. ऑल्सो जैसे हम पढ़ पा रहे हैं कि टैलेंट कैटेगरी, तो क्या यहाँ पर अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं और जो एसिड विक्टिम्स और दूसरे जो विक्टिम्स आ रहे हैं उनको? That we are yet to finalize it. We have not yet finalized that category yet. We'll let you know later on. ऑल्सो हम देख रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी भी हैं चीफ गेस्ट, तो अगर उस बारे में कुछ बताएं कि क्या आपने उनको अप्रोच किया है या फिर उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया है? Yes, we would like to show you the letter of approval we have received, in which we have received approval from the government of Maharashtra and Special Security Cell